Jamdagni Rishi. Welcome to Astrotech Lab, my dear friends. जमदग्नि ऋषि एक महान ऋषि थे, जो भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र थे तथा जिनकी गणना सप्तऋषियों में होती है। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी रेणुका थी, व इनका आश्रम सरस्वती नदी के तट पर था। वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनके 5वें प्रसिद्ध पुत्र प्रदोषकाल में जन्मे थे, जिन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। जमदग्नि ऋषि के पुत्र सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि और उसकी माता के गर्भ से विश्वामित्र का जन्म हुआ, इसीलिए जमदग्नि में भी बहुत से क्षत्रियोचित गुण थे। जमदग्नि ने राजा प्रसेनजित की कन्या रेणुका से विवाह किया था और उसके गर्भ से उन्हें रुमनवान, सुषेण, वह विश्वाबहु और परशुराम नाम के 5 पुत्र हुए थे। आश्रम हरियाणा में कैथल से उत्तर पूर्व की ओर 28 किलोमीटर की दूरी पर जाजनापुर गांव स्थित है। यहाँ महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। अब यहाँ एक सरोवर अवशेष रूप में है। यहाँ प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को मेला लगता है। महर्षि जमदग्नि की परंपरा में बाबा साधु राम ने जहाँ तपस्या की है और अपने शरीर का त्याग किया है, उस स्थान को बाबा साधु राम की समाधि के रूप में पूजा जाता है। इस सरोवर की आज भी विशेष बात यह मानी जाती है कि इसमें पानी भरने के बाद फुंकार हंकार की आवाज आती है। पूर्ण लबालब भरा सरोवर भी 15 दिनों में सूख जाता है। सांपों की इस जगह अधिकता माना जाती है, लेकिन आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की सदर तहसील क्षेत्र में महर्षि जमदग्नि ऋषि का आश्रम आज आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुराणों में भगवान परशुराम की जन्मस्थली शाहजहांपुर जिले में दर्शाई गई है, मगर उनकी कर्मभूमि एवं तपोस्थली के तौर पर जौनपुर में सदर तहसील में आदि गंगा गोमती के पावन तट स्थित जमैथा गांव रहा है। माता रेणुका का वध अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के तट पर ही परशुराम कुंड स्थित है। पौराणिक मान्यता अनुसार परशुराम अपनी माता रेणुका की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए थे। इस कुंड में स्नान के बाद वे मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। इस संदर्भ में पौराणिक आख्यान है कि किसी कारणवश परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी धर्मपत्नी रेणुका पर कुपित हो गए। उन्होंने तत्काल अपने पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश दे दिया, लेकिन उनके आदेश का पालन करने के लिए कोई पुत्र तैयार नहीं हुआ। परशुराम पितृभक्त थे। जब पिता ने उनसे कहा तो उन्होंने अपने फरसे से मां का सर धड़ से अलग कर दिया। इस आज्ञाकारिता से प्रसन्न पिता ने जब वर मांगने को कहा तो परशुराम ने माता को जीवित करने का निवेदन किया। इस पर जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। रेणुका तो जीवित हो गई, लेकिन परशुराम मां की हत्या के प्रयास के कारण आत्मग्लानि से भर उठे। यद्यपि मां जीवित हो उठी थी, लेकिन मां पर परशु प्रहार करने के अपराध बोध से वे इतने ग्रस्त हो गए कि उन्होंने पिता से अपने पाप के प्रायश्चित का उपाय भी पूछा। पौराणिक प्रसंगों के अनुसार ऋषि जमदग्नि ने तब अपने पुत्र परशुराम को जिन जिन स्थानों पर जाकर पाप विमोचन तप करने का निर्देश दिया, उन स्थानों में परशुराम कुंड सर्वप्रमुख है। जमदग्नि और कार्तवीर्य अर्जुन। हयवंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही अत्याचारी राजा था। एक बार वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जाता है, जहां पर वह कामधेनु गाय की विशेषता को देखकर उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु जमदग्नि कार्तवीर्य अर्जुन को कामधेनु गौ देने से मना कर देते हैं। इस पर वह राजा जमदग्नि ऋषि का वध कर देता है तथा कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाता है। अपने पिता की हत्या का बदला परशुराम कार्तवीर्य को मार कर लेते हैं और कामधेनु वापस आश्रम में ले आते हैं। अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार संपन्न करने के उपरांत वह प्रण लेते हैं कि पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, और इसके लिए वह समस्त पृथ्वी पर घूम घूमकर 21 बार क्षत्रियों का संहार करते हैं। I hope today's information helps upgrade your knowledge with Astrotech Lab. Please subscribe, like, share or don't forget to click on bell icon for next alert. See you soon in next session. Thank you.